दोस्तों फड्डे हो रहे हैं यार, फड्डे हो रहे हैं पिच के बीच में एक दूसरे को माँ बहन की गालियां। यार क्या कुछ नहीं चल रहा है, मैं क्या बताऊं तुम लोग को। मुझे तो शर्म आती है बताते हुए भी कि कितनी गालियां चल रही हैं इस ग्राउंड के अंदर। पिछली 2 एपिसोड्स पहले मैंने यही बात की थी ना भाई, एग्रेशन ही नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ मिसिंग है वो एग्रेशन है। और मैं 3 साल से चीख रहा हूँ कि कभी इनको डोमेस्टिक में देखा करो, एक दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़े होते हैं, बाल खींच रहे होते हैं एक दूसरे के, बाद में जाके ये भी दोस्ती होते हैं, ग्राउंड से बाहर जाके दोस्ती होती है यार आपस में। ये तो नहीं कि पर्सनल को मसले हुए होते, ग्राउंड के अंदर एग्रेशन लेके आओ, वो निकालो। इस वक्त अगर कोई एग्रेसिव हुआ हुआ ना पूरे इस चैंपियंस ट्रॉफी डोमेस्टिक के अंदर, वो है मेरा दोस्त शेडी ने फुल जोर लगाया हुआ टीम के अंदर। मैंने वापस आना, तुम लोगों ने मुझे बाहर किया, तुम लोग मुझे रोटी गैंग कहते थे, तुमने मुझे दोस्त कहते थे, तुम लोगों ने मुझे बाहर किया। मैं तुम एक से बदला लूंगा, मैं कप्तानी भी करूंगा। मैं ये ट्रॉफी लेके जा रहा है, वो ट्रॉफी के लिए लड़ रहा है, उससे नीचे कुछ कर ही नहीं रहा। मैन ऑफ द मैच बन गए हैं कल। उसके ऊपर सबसे ज्यादा खुश कौन? उनके ससुर सकलैन मुश्ताक, जिनका बयान भी आ गया कि भाई शादाब जिस तरह की कप्तानी कर रहा है चैंपियंस कप के अंदर, मेरा ख्याल में तो उसको इंटरनेशनल टीम का कप्तान होना चाहिए। भाई मुझे पता है कि रिलेशनशिप थोड़ा सा नाजुक है, दामाद जी हैं, लेकिन यार ये आपके इन्हीं बयानों की वजह से ना ये इसका देखो किसको बुरा लगेगा पाकिस्तान के अंदर। कौन सा एक ऐसा कोई पाकिस्तानी उठा के मुझे दिखा दो जो कह देगा कि यार बस शादाब टीम से बाहर होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए भाई वो बॉलिंग अगर कर रहा है अच्छी, 3 विकेटें क्रूशल लेके जा रहा है, रन रोक रहा है, 3 विकेटें भी नहीं भाई, तू रन ही अगर खाली रोक रहा है और तू आके अगर 35 रन भी बना के जा रहा है, और यार मोर देन इनफ है यार। कोई एक पाकिस्तानी नहीं है जो कहेगा कि यार इसको टीम से बाहर निकालो। और क्यों कहेंगे हम भी यही चाहेंगे, फॉर्म में वापस आ। हम ही चीख रहे हैं कि डोमेस्टिक खेल भाई, इंटरनेशनल छोड़, डोमेस्टिक खेल। अब डोमेस्टिक के खेलना शुरू किए हैं। अल्लाह करे इन सब की इन्हीं की फॉर्म में वापस आए, शाहीन भी वापस आए, शादाब भी वापस आए, हसन अली भी वापस आए भाई, हसन अली भी वापस आए। हसन अली वैसे है किधर, किस टीम में? वो तो है ही नहीं, ही इज टू कूल फॉर दिस। खैर अब ये जो इनके बयान शायद इस तरह आ रहे होते हैं ना, इनकी वजह से ना सारी गेम खराब हो जाती है। फिर पब्लिक सेंटिमेंट, अब बहुत से ऐसी इस वक्त जो आवाम है ना जो कि इसी पे सड़ जाएगी कि अच्छा अपने दामाद को अब वो जो है टीम में घुसा रहा है। भाई अगर उसने इसके अंदर परफॉर्मेंस दे दी है, अगले 4 मैचेस में और वो परफॉर्मेंसेस दे ना, कप्तानी पे ना भी बात हो, टीम भी बेशक उसकी हार जाए, वाई वुड वी वांट कि ये बाहर रहे। सबसे बेहतरीन फील्डर हमारी हिस्ट्री में, जो पिछले, मैं हिस्ट्री की जब बात करता हूँ ना बच्चों, बहुत से बच्चे जो हैं, लगता है आपने यूनुस खान को कभी कंसिडर नहीं किया, लगता है आप मोहम्मद यूसुफ को भूल गए। अबे पिछले 10 साल की बात हो रही है यार, जब यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ को जाने के, मतलब वो भी खींच के वो 40 से ऊपर जाके वो करते रहे। 10 साल पहले तक सब कुछ खत्म हो चुका था दोस्तों। अगर आप अभी तक कोविड में फंसे हुए हैं तो मैं आपको बताऊंगा कोविड को भी गुजरे हुए 4 साल हो चुके हैं। 10 साल पहले यानी तकरीबन 2015 तक सब गेम ओवर हुई हुई थी, 1-2 साल रह गए थे इनके। मोहम्मद यूसुफ की तो वैसे खत्म हुई हुई थी, वो थी 17 में कहीं ये इन्होंने हमें डेब्यू किया होगा, 16-17 में ये बाबर वगैरह ने, उनको भी 2-3 साल लगे हैं सेट होने में। 18-19 के अंदर जाके उनकी कोई फॉर्म वर्ल्ड स्टेज के ऊपर नजर आने शुरू हुए हैं। खैर पॉइंट ये है कि यार ये पिछले 10 सालों के अंदर कोई एक फील्डर हमें नजर आया है तो वो आया है शादाब। भाई तू बॉलिंग में सिर्फ स्कोर ही रोक ले, तू विकेट ना रोक भाई, इसकी जगह बन जाती है टीम के अंदर। स्पिनर आपके पास वैसी कोई नहीं, हम हारे ही स्पिन की वजह से हैं कि इसकी गंदी फॉर्म थी, हम हारे ही ओपनिंग स्पेल की वजह से हैं कि शाहीन की गंदी फॉर्म थी। आज से 2 साल पहले आप मेरी वीडियो उठा के देख लें। अब मसला ये है ना कि मैं तो अब हिसाब किताब रख नहीं रहा हूँ। 2 साल पहले मैंने प्रिडिक्ट किया था शाहीन इंजर हो जाएगा, उसके कोई 2-3 महीने के बाद शाहीन इंजर हुआ था। फिर मैंने प्रेडिक्ट किया था नसीम इंजर हो जाएगा, उसके कोई 2-4 महीने के बाद नसीम, उस वक्त के लड़के जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उन सब ने वो हाईलाइट भी किया था कि यार तूने वाकई प्रेडिक्ट किया हुआ था। वो मैं यही कह रहा था कि वर्कलोड मैनेजमेंट, उसमें भी खैर आऊँगा, गैरी कर्स्टन का उसके ऊपर बयान आ गया कि वर्कलोड मैनेजमेंट की करनी है। शुक्र है कि कोई कोच जब इधर आएगा, इधर बैठेगा, टीम के साथ होगा तो कुछ होगा ना। तब से हम चीख रहे हैं ऑनलाइन कोचेज हैं, फलाने कोचेज हैं। वो पिछला जो वो गोलगप्पे के मुंह वाला पोलर बियर जो भी नाम था उसका मैं तो भूल गया हूँ, वो इतना इस सिस्टम के अंदर सेट हो गया तो उसको पता चल गया था यार इधर तो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी चलती है, तो ये चलती है। वो पॉलिटिक्स के अंदर शुरू हो गया था। फिर उसके बाद जो उसको ऑनलाइन कोच बना के रख दिया था। उस वक्त से हम बोल रहे थे यार इस तरह कोचिंग नहीं होनी, ये बकवासें कर रहा है। मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट ली थी, पूरी दुनिया ने लान तान की थी, मैंने इसको कहा था कि भाई वो सही कर रहा है, उसको पता है उसकी बॉडी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती है,
उसको यूज़ इस तरह करना है कि टेस्ट में भी रगड़ रहे हैं, ओडीआई में भी रगड़ रहे हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी रगड़ रहे हैं, हर जगह 5 के 5 ओडीआई भी तूने खेलने, 3 T20 भी तूने खेलने, और टेस्ट में तो यार तू सबसे बेस्ट हमारा बॉलर है। ओ भाई वो फास्ट बॉलर है यार, कुछ तमीज़ के साथ यूज़ किया जाता है, तमीज़ ही कोई नहीं ना। गरीब माइंड सेट है, बाइक चलानी है तो उसके बाद अगर उनको फरारी दे दो तो वो उसको भी इसी तरह। फरारी रोजाना 7 दिन ऑफिस जाने के लिए गाड़ी तो नहीं है ना यार, वीकेंड की गाड़ी है। तो खैर बहुत आगे की बातें हैं भाई, उस तक तो हमने जाना ही नहीं है। बट ये जो ये ससुर और ये जो दामाद और ये जो सब बीच में आके ना इनकी गेमें खराब कर रहे हैं। खैर शाहीन के साथ इनका कोई छोटा मोटा फड्डा, वो ज्यादा फड्डा वड्डा तो नहीं होता, लेकिन ये है कि कोई जो है वो आके उसने सुनाई है, शदाब ने ना बोला भी है तो शाहीन भी जो वो हो रहा है। अच्छी बात है, शाहीन को गालियां दो, अंदर से कोई गैरत निकले उसकी। वैसे तो भी इसको भी इसके अंदर अब क्या है यार, पता नहीं, इसको तो प्रॉपर रेस्ट की, रीहैब की जरूरत है। बट चलो कुछ कर ले यार, डोमेस्टिक के अंदर आके आप जरा सी अपनी फॉर्म वापस कर लें। शाहीन को मैं तो खुश हूँ, इसको भी तब चढ़े, बाकियों को भी कोई तब चढ़े, बाबर को भी हल्की फुल्की तब ही चढ़ी हुई जो कि वो निकाल रहा है। तब एग्रेशन को ना, एग्रेशन अगर आपका ह्यूमन इमोशन अगर बीच में से कोई निकल रहा है ना, रोना आ रहा है या गुस्सा आ रहा है या खुशी आ रही है, ये सब गलत इमोशंस नहीं। अगर गलत होते तो ये बने ना होते, उनको चैनलाइज करना होता है आपने। आपकी किसी चीज़ की फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रही है, एग्रेशन हो रही है, बजाय इसके क्या वो लोगों पे निकालें, अपने घर वालों पे निकालें, आपने उसको चैनलाइज करना होता है किसी चीज़ के ऊपर। अब आप वो बॉल के ऊपर निकाल देंगे, तेरी तो मैं तुझे तुम्हें बताता हूँ ना भाई। तो ये चीज़ें बुरी नहीं होती हैं, इनसे जो है वो इसको बस चैनलाइज करना होता है गुस्से को, गुस्से को मैंने किधर निकालना है। बहुत से हमारे जो यूथ है जो इस वक्त पागल हुई होती है, इसको गुस्से का बड़ा तेज है, लगा दो स्पोर्ट्स के अंदर भाई, सारा का सारा गुस्सा जिम के अंदर लगा दो भाई, जिम जाके करे रोजाना 1 घंटा, आप देखेंगे उसके बाद जो वो काम होना शुरू हो जाएगा। वेट्स के ऊपर गुस्सा निकाल रहा होगा, बॉडी भी बन रही होगी, और वो गुस्से की वजह से ही उसकी बॉडी बन रही है। वो उसको दिया ही इसलिए कि तुझे अच्छी फिजिक तुझे चाहिए ना, ले मैं तुझे गुस्सा देता हूँ, अब जाके उधर निकाल दे। गुस्सा ना हो, मोटिवेशन ही ना हो, अब आप जिम में भी जाके जाएं, हल्की फुल्की कर रहे हैं, आपको मज़ा नहीं आ रहा, आप बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये स्पोर्ट्स में लगा दो, इन चीज़ों में लगा दो जहाँ पे जो है वो निकल जाता है। उसके अंदर ये एग्रेशन ही चाहिए होती है, एग्रेशन के बगैर कुछ भी नहीं होगा। विराट कोहली जिधर भी पहुंचा हुआ है एग्रेशन की वजह से पहुंचा हुआ है। मतलब जिस चीज़ के ऊपर बॉलर जो भाग के आया इतना एग्रेसिव नहीं है, स्लिप में खड़ा हुआ उससे ज़्यादा एग्रेसिव, मतलब थोड़ा ओवर हुआ होता था, लेकिन उसको फ़ायदा ही हो रहा है भाई। उससे काम कर ले भाई, लेकिन कुछ तो एग्रेशन निकाल लो। तो शुक्र है कि एग्रेशन को नजर आ रही है, लेकिन डोमेस्टिक में ही आएगी। 2 साल से मैं ये इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये इनको डोमेस्टिक में कभी देखा करो और इंटरनेशनल में देखा करो, भीगी बिल्ली बने हुए होते हैं वहाँ पे आके। दिमागी तौर पर मसाइल हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट चाहिए कोई जो आके बैठ के इनको बताए कि बेटा ये भी इंसान ही है जो बाकी हैं। अपने जब एक कुएं में बैठे रहेंगे ना, बाहर भी जाके अपने रोटी गैंग एक साथ ही रोटी, तू मैंने रोटी खिला, मैं तुझे रोटी खिलाऊं, इसी तरह हो रहा होगा। तो गोरों के साथ सोशलाइज करो, उनके साथ बाहर जाओ, दूसरी टीम वाले जो ऑस्ट्रेलियंस है ना उनके साथ जाओ। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, PSL CSL लीग्स की वजह से तो फिर भी कुछ हो गया होगा। हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया गई और वो किसी ऑस्ट्रेलियन 2 बंदों के साथ जो है वीकेंड के ऊपर गोल्फिंग पे जाएं या फिशिंग पे जाएं या इस किस्म की कोई चीज़ एक्टिविटी। और ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, ये सारे शेबी, वसीम, वकार वगैरह जो सभी करते होंगे भाई। उनके साथ सोशलाइज करो, आपको पता चलेगा ये भी तो हमारे तरह इंसान ही है, इनके भी वही 3rd क्लास सबके जोक्स हैं। आपको जब पता चलता है ना कि ये भी इंसान ही है तो आपका झाका खुल जाता है। खैर भाई, शेडी बिल्कुल जो है वो पागल हुआ पड़ा है भाई, मेंटल। कल उसने सब आउट करने के बाद ना फिर सेंट ऑफ वगैरह दिया, तुझे मैंने निकल बाहर निकल। उसको बहुत गुस्सा चढ़ा है शेडी को। अच्छी बात है, गुस्सा सही चीज के ऊपर निकल रहा है। स्पिनर का मसला हमारा हल हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि ये शेडी को रख रहे हैं टीम के अंदर, कादिर को रख रहे हैं टीम के अंदर, किसी श्रीलंकन को रख रहे हैं टीम के अंदर। स्पिन डिपार्टमेंट हमारा मसला खत्म हो जाए। टीम होती है, ये पाकिस्तान की टीम है, किसी एक इंडिविजुअल की टीम नहीं है भाई, इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो कॉम्बिनेशन पूरी बननी चाहिए। मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं होनी चाहिए कि मुझे वो बंदा नहीं पसंद या मेरा वो वाला हीरो है उसको ही जो है टीम में होना चाहिए। कोई तुक्की नहीं बनती भाई। वैसे भी जिन्होंने नए नए शायद क्रिकेट देखना शुरू किया ना, उनके ये हीरोज बन गए हैं। हम लोग नए, हम तो, हमारी बुरी किस्मत ये है कि 99 में देखना शुरू किया क्रिकेट, जब वो शोएब अख्तर और वसीम, मतलब एक बंदा जो है उसे मैं कल परसों बॉलिंग देख रहा था, बल्कि आज ही शायद देख रहा था। उमर गुल जो था यार, जिसको हम बिल्कुल ही समझते थे अच्छा मीडियम पेसर एक आ गए, सेकंड बेस्ट हमारी ऑप्शन है बीच के ओवर निकालने के लिए, ओल्ड बॉल पे जो है फेंक देगा। 140 के ऊपर तो वो बॉलिंग कराता था जो हमें लगता था कि यार हाँ ठीक है, ये थोड़ी सी स्लो बॉलिंग है उम्र की ना। अब हमारे जो एक्सप्रेस पेस है वो 140 पे नहीं जाती। इंजरी हुई पड़ी है, गैरी कस्टर ने खैर कह दी है कि वर्कलोड मैनेजमेंट होगी, नसीम की भी और शाहीन की भी। ये बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे थे तो उनको थोड़ा रोका जाएगा। शुक्र है कि किसी ने वो बात कर दी। बस अल्हम्दुलिल्लाह आज से तकरीबन 2.5 साल पहले भाई ने ये बात की थी कि ये सारे इंजर भी हो जाएंगे और सारे इंजर पिंजर हो जाएंगे इनके, वो अब आगे किसी ने किए, लेकिन अब हो रही है तो अब इसको थोड़ा सा तमीज़ के साथ लें
कि जी अभी वो नसीम को क्यों, अभी ये पिछले टेस्ट के अंदर जो है वो अभी बांग्लादेश वाले के अंदर नसीम को बाहर बिठाया था, सब पागल हो गए थे, ये कोई मैच है जिसके अंदर नसीम को बाहर कर दिया। और भाई नसीम की नज़र आ रही थी पिछली उसके अंदर, हालांकि वो इन सबसे बेहतर कम से कम लाइन एंड लेंथ के ऊपर भाई 5-5 किलोमीटर से ना बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। आपकी जो बॉल बैटर होता है ना उसको भी ये पता है यार कि अगर 140 पे आ रही है 145 से भी करा सकता है। चेंज ऑफ पेस सिर्फ नीचे नहीं होती, सिर्फ स्लो नहीं होती, कभी कभी तेज़ भी हो जाती है। तो वो बैटर जो है ना उसकी बेसिकली आपने उसकी टाइमिंग जो है वो ऑफ करनी हो। तो शुक्र है कि इस तरह की बातें कर रहे गैरी कर्स्टन। खैर जो भी मेरा ख्याल में पहले बैटिंग कर रही है अभी, कल का मुझे भी रिजल्ट, हाँ पहली बैटिंग करने वाली टीम जो है वो जीती है। अब तो मेरे ख्याल में वो अंडर लाइट वाला भी कोई चक्कर नहीं हुआ डे में, बट जो भी पहले बैटिंग कर रही है वो जीत रही है टीम। सो ये चल रहा है। बट अच्छा है यार, डोमेस्टिक मैचेस हो रहे हैं, यही हम चीख रहे थे कि डोमेस्टिक के अंदर जाओ भाई, कोई परफॉर्म करो। T20 खेलते हैं लीग्स के अंदर, T20 के अंदर कोई फॉर्म नहीं आनी, 2 ओवर का स्पेल होता है, उसके अंदर अगर आपने 1-2 आउट कर लिया आपको लगता है कि जी बड़ा अच्छा है। वो सिचुएशन क्या है, एक बैटर ने अभी, मैं मिडिल ओवर के अंदर आया हूँ बॉलिंग कराने के लिए, ओपनर्स ने जो है वो 70-80 रन का बना दिए, जो उन्होंने करना था वो कर लिया। अब उसके बाद उनकी जरूरत ही कोई नहीं है। 35-35 रन बनाए में जो अच्छे जो प्लेयर्स हैं ना, उन्होंने अपनी 50 के लिए तो खेलना नहीं है, 100 के लिए तो खेलना नहीं है, वो अब कहेंगे यार छक्का मारे आउट हो जा। अब वो उस माइंडसेट पे अगर वो मैच सिचुएशन ये बनी हुई है, आपने आगे 2 आउट भी कर लिए हैं, तो इसके अंदर यार बैटर भी जो है वो इतना कॉशियस नहीं खेल रहा, वो बस उसके अंदर ये कि अगला बंदा है फ्रेश लेग्स हो और जाए, तो आपकी विकेटें तब भी 2 होती हैं। तो ये स्टैट्स जो है ना वो बाज़ औक़ात बहुत ही, और T20 के अंदर स्पेशली इतनी जल्दी मैच सिचुएशन चेंज होती रहती है कि आप उसके ऊपर गेज नहीं कर सकते। सीखते बड़े फॉर्मेट के अंदर ही हैं। अब ये चलो 50 ओवर से बेहतर है कि रेड बॉल के ऊपर खेलें, बट चलो 50 ओवर ही कम से कम मिल गया। और आप देखें, मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी हाईलाइट किया कि क्या थर्ड क्लास बैटिंग हो रही है। हर कोई बंदा T20 है, उसको ये पड़ी हुई कि मैं अब नहीं छोड़ूंगा, मैं छक्का मारूंगा तो आवाम ताली बजाएगी और मैं मशहूर हो जाऊंगा, वरना तो मेरे बारे में कोई बात ही नहीं करेगा। मैच सिचुएशन के हिसाब से कोई नहीं खेल रहा, सब कोई पड़ी हुई है। इमाम ने कल फिर वो स्कोर वोर भी करके गया और इमाम आउट हुआ, तो उसने जो है वो जाके जो है बल्ले शल्ले भी मारे हैं ग्राउंड के अंदर, अपना पवेलियन के अंदर, ड्रेसिंग रूम में चीज़ें तोड़ी हैं। वो एक छोटे मोटे को उसने यंगस्टर को पकड़ लिया बेचारे को, उसको खूब मारा है, बेल्टें उतार के जो है हमारे ही अंदर की खबरें सिर्फ मैं ही आपको दे सकता हूँ। तो इमाम ने बहुत मारा है। इमाम ज़्यादा इस बात पे तपा हुआ था कि शेडी फुल टॉसर ने जो है मुझे आउट कर दिया। भाई शेडी अब फुल टॉसर नहीं रहा, शेडी अब बहुत गुस्से में आया हुआ है। तो शेडी से बच के रहो, लेकिन इमाम से ही बच के रहो भाई। आपका जो है ना इमाम भी वापस आ रहा है, दूसरी इनिंग्स भी जो है उसने बेहतरीन की खेल ली। अब देखते जाओ आगे जो है ना कैसे जो है इमाम टॉप स्कोरर होगा, शेडी इधर से जो है बेस्ट स्पिनर होगा, दोनों वापस आ रहे हैं टीम के अंदर। I'll see you in the next video.